दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं केबल्स के बारे में कि केबल क्या होता है, और केबल के साथ साथ ये बताएंगे केबल और वायर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और अपने इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में कितने टाइप के केबल हम यूज करते हैं और उन केबल के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या पर्पज़ होता है, और नेटवर्किंग केबल क्या होता है और फील्ड केबल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। क्योंकि हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो हमें केबल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जब इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है केबल्स के बारे में भी, और हमें भी खुद जानकारी होना चाहिए, ताकि अभी हम कोई नया काम करने जाते हैं तो उसमें कौन सा केबल कहाँ पे यूज होता है इसका हमें जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी वीडियो में आज के बारे में इस चर्चा करेंगे इसी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं केबल्स के बारे में कि केबल क्या होता है। तो दोस्तों केबल्स सबने सुना होगा, केबल हमारे प्लांट में मैक्सिमम जो केबल यूज किया जाता है। तो केबल को जानने से पहले दोस्तों हमें ये जानना होगा कि वायर क्या होता है। तो दोस्तों वायर बेसिकली क्या होता है, वायर एक इंडिविजुअल कंडक्टर जो हमारा होता है उसको हम वायर बोलते हैं। जैसे कि हम घर में जो वायरिंग किया जाता है तो उसमें इंडिविजुअल एक एक वायर को हम अलग अलग जो कनेक्ट करते हैं इसी को हम वायर बोलते हैं। एक इंडिविजुअल कंडक्टर, एक जो सिंगल कंडक्टर होता है उसको हम वायर बोलते हैं। जबकि जो हमारा केबल होता है वो बंडल ऑफ वायर्स, यानी कि बहुत सारे वायर्स के ग्रुप का एक जो बंडल होता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ा दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं केबल। तो दोस्तों अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केबल एंड वायर, तो आप बता सकते हैं कि केबल इज ए सिंगल कंडक्टर, यानी कि जो वायर जो होता है वायर एक सिंगल कंडक्टर होता है, और केबल जो होता है वो हमारे बहुत सारे वायर्स के ग्रुप होता है, एक बंडल होता है, उसी को हम केबल बोलते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गया कि अब हमारा केबल क्या होता है और वायर होता है, तो इसके से आप डिफरेंस भी बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं केबल्स के टाइप के बारे में। दोस्तों हमारी जो इंडस्ट्री होता है, जो भी अपना पावर प्लांट या भी जो भी केमिकल प्लांट या भी और जो भी हमारे इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का काम किया जाता है, पीएलसी डीसीएस या फिर जो फील्ड में जो हमें काम किए जाते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के केबल यूज किए जाते हैं। तो उसको दोस्तों कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। दोस्तों जैसे कुछ केबल होते हैं जो हमारे ओनली फील्ड में इंस्ट्रूमेंट में पीएलसी और डीसीएस के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ ऐसे केबल होते हैं जो हमारे डीसीएस या फील्ड पीएलसी में नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। तो इनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों जो बेसिकली जो हमारे केबल होते हैं उनको हम कैटेगरी वाइज जब डिवाइड करते हैं तो अलग अलग, जैसे कि इसमें जैसे पीवीसी केबल भी आता है, पीयूआर केबल आता है, पीओसी केबल भी होता है, और यूटीपी केबल, एसटीपी केबल, जिसको हम दोस्तों इसमें पेयर केबल भी आ जाता है, कोर केबल भी आ जाता है, और नेटवर्किंग केबल भी जितने भी होते हैं, कोई एक्सेल केबल होता है या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल जो भी होते हैं। तो दोस्तों इन सबको हम जब कैटेगरी वाइज बांटते हैं तो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेस्ड ऑन मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल के बेस पे जो हमारे केबल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों मटेरियल के बेस पे जो हमारे केबल होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के केबल इसमें होते हैं। जैसे कि पीवीसी केबल, पीयूआर केबल, और उसके बाद एक होता है पीओसी केबल। अभी दोस्तों ये जैसे हमारा जो फील्ड में हमारे केबल यूज किए जाते हैं तो इनके ऊपर जो इंसुलेशन यूज किया जाता है, जो प्लास्टिक यूज किया जाता है, उसी के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों एक होता है पीवीसी केबल। तो पीवीसी आपको पता होगा कि पीवीसी केबल क्या होता है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके ऊपर का जो ऊपरी लेयर होता है ये मटेरियल रहता है पीवीसी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो मैक्सिमम जो होता है पीवीसी केबल ही होता है। दोस्तों ये जो पीवीसी केबल जो होता है ये मिनिमम मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब होता है दोस्तों, जो इसका जो तनाव होता है ये वो इसका गुड होता है, यानी कि मीडियम होता है। और दोस्तों ये जो मीडियम और लो वोल्टेज के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, जो पीवीसी केबल होता है मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए ज़्यादा यूज किया। जैसे कि हमारा जो पेयर केबल होता है, जो हम इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अपने फील्ड में जो डिवाइस, लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच, इस सब के लिए जो हम केबल यूज करते हैं लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए। और उसके बाद दोस्तों एक होता है पीयूआर केबल। पीयूआर का मतलब होता है पॉलीयूरेथेन, यानी कि जो दोस्तों केबल के ऊपर का जो मटेरियल होता है वो पॉलीयूरेथेन से बना रहता है। तो दोस्तों एक होता है पीवीसी, दूसरा पीयूआर केबल यानी पॉलीयूरेथेन केबल। ये दोस्तों हाई मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी कि जिसका मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, तनाव जो होता है बहुत हाई रहता है। और इसका जो फ्लेम रेजिस्टेंस का मतलब दोस्तों जो आग वगैरह लगने के लिए भी ये जो केबल होता है पीयूआर, ये भी हाईली रेजिस्टेंस रहता है, यानी कि
जो आग के संपर्क में आने पे भी ये जल्दी नहीं जलता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो है हमारा लास्ट पीओसी केबल। तो दोस्तों आपने पीओसी केबल के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों एक होता है पीओसी केबल। तो पीओसी केबल का मतलब होता है पावर ओवर केबल, पावर ओवर केबल या फिर पावर ओवर कोएक्सियल, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ओवर। मटेरियल के हिसाब से जो हमारे इंसुलेशन मटेरियल होते हैं केबल के ऊपरी लेयर, उसके हिसाब पे से जो हम केबल का डिवाइडेशन किए हैं। तो इसके अंदर में हमारे 3 आते हैं, पीवीसी, पीयूआर और पीओसी केबल। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो हमारे केबल होते हैं पीवीसी, पीयूआर, पीओसी केबल, तो इनको दोस्तों एक्सट्रीम हीट यानी कि ज़्यादा में अधिक से अधिक हम टेम्परेचर वाली एरिया में भी इसको यूज कर सकते हैं। और हाई स्ट्रेस होने की वजह से इसको हम कहीं भी हम इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। और हाई टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस भी होता है। तो इसीलिए ये सब केबल ज़्यादा मोस्टली यूज होता है। जो हमारे इंडस्ट्री होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर इसी केबल का यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा होता है कैटेगरी, वो होता है नेटवर्क के बेस पे। नेटवर्क के बेस पे दोस्तों केबल जो होता है वो भी हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के ही होते हैं। तो दोस्तों एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, इसके अंदर में भी हमारे 2 आते हैं। एक होता है दोस्तों सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब दोस्तों अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में आपने सुना होगा, यूटीपी, एसटीपी। तो दोस्तों ये ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर आते हैं। और दूसरा जो होता है दोस्तों कोएक्सियल केबल होता है। और एक तीसरा जो होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। 3 टाइप के हमारे केबल होते हैं जो कि नेटवर्किंग के बेस पे हमारे ये केबल होते हैं। इन्हीं के बेस पे दोस्तों सारे जो हमारे केबल आते हैं, जो इथरनेट केबल हो गया, फिर मोडबस केबल हो गया, प्रोफिबस केबल हो गया, ये सब इन्हीं के अंडर में आते हैं। लेकिन जो हमारे जनरली जो डिवाइडेशन किया जाता है वो मेन 3 होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये हमारे 3 होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूटीपी यानी कि अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है। दोस्तों यूटीपी केबल यानी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल का एक टाइप होता है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम जो होता है 8 पेयर का केबल होता है। इसमें 8 वायर के केबल होते हैं। इसमें 4 पेयर का ग्रुप होता है। और जो एक जो पेयर होता है उसमें 2 हमारे वायर होते हैं, जैसा कि जो पेयर केबल में जनरली होता है। तो दोस्तों ऑल दीज वायर यानी कि इसमें के जितने वायर हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ इंसुलेटेड होते हैं। इनके ऊपर एक इंसुलेशन का वायर इंसुलेटर माउंट किया जाता है, यानी कि इंसुलेटर इसके ऊपर लपेटा रहता है। और दोस्तों जो यूटीपी होता है अनसील्डेड और ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक होता है एसटीपी सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि अनसील्डेड जो होता है, इनके वायर और जो केबल ऊपरी केबल का जो ऊपरा होता है इंसुलेशन, इन दोनों के बीच में कोई सील्ड वायर का इसमें प्रोवाइडेशन नहीं किया गया रहता है, यानी कि इसमें सील्ड वायर नहीं रहता है। और जो सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आता है दोस्तों, ये सेम यूटीपी के जैसा ही रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक जो ऊपरी लेयर होता है केबल जो होता है, उसके और वायर के बीच में एक सील्ड वायर का व्यवस्था रहता है, यानी कि एक अलग से सील्ड वायर दिया गया रहता है प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि नॉइज प्रोटेक्शन के लिए। यानी इसमें के इससे क्या होता है दोस्तों कि हाईली नॉइज एरिया में हम इस केबल का यूज कर सकते हैं। एसटीपी जो होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें क्या होता है कि जो नॉइज एरिया का मतलब होता है कि कुछ जैसे हम ऐसे जब कोई सिग्नल के लिए जहाँ पे यूज करते हैं वहाँ पे बहुत सारे केबल आसपास से गुजरते हैं, तो एक दूसरे का सिग्नल एक दूसरे पे ना जाए, इसके लिए हम शील्ड वायर का यूज करते हैं। तो वो हमारा होता है वो एसटीपी में यूज किया जाता है और यूटीपी में नहीं यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो यूटीपी होता है यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये मोस्टली जो होता है लोकल इथरनेट नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। और इसमें जो क्या होता है कि बहुत कम नॉइज इंटरफ्रेंस एरिया के एप्लीकेशन जो होता है वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। और जो एसटीपी होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, तो इसका जो यूज होता है दोस्तों वो होता है कि जहाँ पे ज़्यादा नॉइज वाले एरिया है, जहाँ पे नॉइज का इंटरफ्रेंस ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे हम एसटीपी का यूज करते हैं, यानी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद होता है कोएक्सियल केबल। आपने बहुत सुना होगा कोएक्सियल केबल क्या होता है। तो दोस्तों एक कोएक्सियल केबल भी एक नेटवर्किंग केबल होता है, जो कि एक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होता है उसको वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। ये डाटा को कोई भी डाटा होता है उस या फिर जो सिग्नल होता है उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के फॉर्म में
एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसमिट करता है। और दोस्तों जो कोएक्सियल केबल होता है इसका जो मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र स्पीड होता है वो 10 Mbps होता है। ये यानी कि 10 MB पर सेकंड के डाटा ऐसे के हिसाब से ये डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है या एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसमिट कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दोस्तों कोएक्सियल केबल जो हमारे लेवल प्रोब आपने यूज कहीं कहीं पे देखे होंगे कि EIP टाइप का जो हमारा लेवल प्रोब यूज किया जाता है उसके साथ में भी कोएक्सियल केबल यूज किया जाता है। तो दोस्तों कोएक्सियल केबल जो होता है ये एक लेयर टाइप का एक केबल होता है। इसमें कई लेयर होते हैं, यानी कि लेयर के ऊपर लेयर उसके ऊपर एक अलग लेयर, उसके ऊपर एक अलग लेयर, ऐसे करके इसमें टोटल 5 लेयर होते हैं जो हमारे कोएक्सियल केबल होता है। तो दोस्तों इसका जो सबसे बाहरी लेयर होता है यानी कि जो टॉप लेयर होता है वो एक प्लास्टिक का कवर रहता है। वो क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट जो लेयर होता है वो एक एज ए सील्ड की तरफ ये काम करे, यानी कि जो टोटल वायर केबल होता है उसके लिए एक शील्ड के जैसे काम करता है जो प्लास्टिक का कवर होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा होता है इसमें कि इंसुलेटर दिया रहता है, मेटल का जो रहता है इंसुलेटर इसमें प्रोवाइड किया गया रहता है। उसके बाद दोस्तों इसके जो तीसरा जो लेयर होता है वो होता है मेटल का कंडक्टर होता है, यानी ब्रेडेड या फिर फॉयल टाइप का इसमें मेटल कंडक्टर दिया गया रहता है जो तीसरा लेयर रहता है। उसके बाद दोस्तों जो कोएक्सियल केबल होता है उसके अंदर एक सील्ड वायर भी अलग से रहता है, ग्राउंड वायर दिया गया रहता है, ये भी ब्रेडेड टाइप का रहता है जो कि चारों तरफ फैला रहता है। और जो मेन होता है दोस्तों वो लास्ट में सबसे सेंटर कोर जो होता है वो हमारा मेन वायर होता है जिसको कोर वायर भी बोला जाता है। तो टोटल दोस्तों इसमें 5 लेयर होते हैं और उसमें एक ग्राउंड का रहता है, एक शील्ड का रहता है, एक कोर होता है और एक होता है दोस्तों होल। टोटल जो ओवरऑल जो शील्ड होता है वो होता है बाहरी लेयर, इसका जो प्लास्टिक का कवर होता है एज ए वो भी शील्ड काम करता है। तो ये होता है दोस्तों हमारा कोएक्सियल केबल जो कि डाटा को वोल्टेज फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों एक हमारा जो लास्ट होता है वो होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल। आपने दोस्तों देखा होगा कि जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे PLC या DCS लगे रहते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम उसका एक जगह पे रहता है। तो हर जगह का PLC या फिर DCS का डाटा को हम कंट्रोल रूम में पहुंचाने के लिए दोस्तों हम नेटवर्किंग स्विच का यूज किया जाता है। तो इस नेटवर्किंग स्विच के लिए हम फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज किया जाता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल केबल का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, लगभग इसका 10 GB पर सेकेंड का इसका स्पीड होता है डाटा ट्रांसफ़र का। इसीलिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करते हैं सारे PLC या DCS के डाटा को हम एक जगह पे एकत्रित करने के लिए, और फिर वहाँ से हमारा SCADA पे सारा डाटा जाता है। तो इसके लिए हम फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज करते हैं। तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिकल जो केबल होता है वो लाइट पल्सेस का यूज करता है, लाइट पल्सेस का यूज किया जाता है ये डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए। इसके लिए एक फाइबर का यूज किया जाता है जो कि ग्लास या फिर सिल्का या फिर प्लास्टिक का बना होता है। अब दोस्तों जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है इसका भी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी 4 लेयर होते हैं। जो पहला लेयर होता है वो प्लास्टिक का कोटिंग होता है, और जो सेकेंड लेयर होता है वो हमारा होता है क्लैडिंग, और जो थर्ड लेयर होता है दोस्तों कोर होता है, और जो लास्ट का इसका जो चौथा होता है लेयर वो होता है फाइबर यानी कि जिसके थ्रू जो हमारा लाइट का रे जो होता है, यानी कि जो लाइट का बीम होता है वो जो ट्रेवल करता है वो इसी फाइबर के थ्रू ट्रेवल करता है। तो दोस्तों ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जो इसके अंदर का जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो दोस्तों ये हो गया केबल्स के टाइप जो हमारे जनरली हम अपने इंस्ट्रूमेंटेशन में PLC DCS या फिर SCADA या फिर नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब हम फील्ड में जो केबल यूज करते हैं, जो भी ब्रांच केबल या फिर मेन केबल या फिर पावर केबल जो हम सोलेनाइड के लिए या फिर कमांड के लिए या फिर फील्ड से कोई फीडबैक के लिए जो भी केबल यूज किए जाते हैं पेयर केबल, तो ये सब हमारे जनरली दोस्तों PVC केबल PUR केबल ये सब केबल के अंडर में आते हैं, पेयर केबल या फिर जो भी होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी कि केबल क्या होता है और वायर क्या होता है, केबल और वायर में डिफरेंट क्या होते हैं और कितने टाइप के हमारे केबल होते हैं जो कि हम जनरली हम अपने इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज किए जाते हैं। दोस्तों ये जानकारी हमें होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जब इंटरव्यू में पूछा जाता है इस सब से रिलेटेड, तो हमें खुद के लिए भी अच्छा होता है इस सब जानकारी रखना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे इसी तरीके के नए नए वीडियो हम प्रैक्टिकली और थ्योरिकली भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।